खूनी कहानियां में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेंगी असली जिंदगी से जुड़ी सच्ची और खौफनाक कहानियां। हर कहानी एक नई हकीकत से पर्दा उठाएगी। आप सुन रहे हैं खूनी कहानियां, डर की सच्ची दास्तानें, उन्हीं की जुबानी। अब मिलते हैं आज के मेहमान से और सुनते हैं उनकी सच्ची मगर दिल दहला देने वाली कहानी। कभी कभी इंसान किसी अपने को खो देता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि लगता है शायद वो गया ही नहीं, या शायद वो कभी इंसान था ही नहीं। ये कहानी है मेरी बहन की और उस रात की जिसके बाद हमारी जिंदगी कभी वैसी न रही। उस रात हम शादी से लौटे थे। सर्दी की खामोशी, गांव की अंधेर और थकन से भरे कदम। मेरी बहन खुश लग रही थी। शादी की मसरूफियात, कहे कहे उसके चेहरे पर एक रोशनी सी थी। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे, अम्मी ने कहा, ऊपर जो कपड़े डाले थे उतार लाओ, बारिश हो सकती है। वो खामोशी से उठी। सीढ़ियों पर उसके कदमों की चाप सुनाई देती रही। फिर छत का दरवाजा चरचराया और जैसे वक्त थम सा गया। जब वो वापस आई तो उसकी चाल में बेवजनी थी, आंखें खाली, जैसे कुछ देखकर वापस आई हो, या शायद कुछ छोड़ आई हो। सब खैरियत? मैंने पूछा। जी, बस थकी हूं। उसने आस्तगी से जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। उस रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन सुबह सब कुछ बदल चुका था। वो ज्यादा चुप रहने लगी। खिड़की के बाहर खाली नजरों से देर तक देखती, अक्सर फर्श पर उंगली से लकीरें खींचती और कभी कभी खुद से धीमी आवाज में बातें करती। हमने सोचा थकन है या किसी बात का ज़हनी दबाव, मगर जैसे जैसे दिन गुजरे वो खुद में गुम होती गई। खाने पीने से इनकार, कमरे में अंधेरे में बैठना और फिर वो रातें जब दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, खिड़कियां बजने लगती और उसके कमरे से ऐसी सरगोशियां सुनाई देती जिनका मफहूम कोई ना समझ सका। एक रात वो कालीन पर बैठी थी, आंखें बंद और लबों पर कोई अनजानी जबान में अल्फाज। मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। डॉक्टरों को दिखाया, किसी ने जहनी बीमारी कहा, किसी ने नींद की दवा दी। कुछ दिन बेहतर हुई, फिर वही हालत, मजीद खौफनाक, मजीद पुरअसरार। कभी चीखना, कभी अजीब हंसी। हमने कुरान खानी करवाई, आमलों से राब्ता किया, मगर कुछ ना बदला। और फिर एक सुबह जब सब नमाज के लिए तैयार हो रहे थे, अम्मी उसके कमरे में गई। वो बिस्तर पर बेजान पड़ी थी, ठंडी, खामोश, ऐसी कि जैसे सदियों की नींद सो चुकी हो। हम टूट गए, दफनाया, दुआएं की और जिंदगी जैसे थम गई। कुछ दिन बाद अम्मी को ख्वाब आने लगे, एक ही ख्वाब बार बार। अम्मी, मैं यहां नहीं हूं, मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। शुरू में तो हमें लगा ये मां का सदमा है, लेकिन जब घर में अजीब वाकयात होने लगे, दरवाजे खुद खुलना, छत से आहटें, कभी किसी की आहें, तो हमने मान लिया कुछ तो है। मौलवी साहब से मशवरा किया और फिर कब्र कुशाई की इजाजत मिली। जब कब्र खोली गई तो अंदर कुछ ना था, ना कफन, ना जिस्म, सिर्फ खाली मिट्टी और एक ऐसी खुशबू जो जिंदा बदन की लगती थी। तकरीबन 1 साल बाद अम्मी और मैं बाजार थी और तब अम्मी की नजर एक लड़की पर ठहरी। लंबे बाल, चेहरे पर चादर और साथ एक अजीब और खौफनाक मर्द। अम्मी चीख पड़ी, रुक जाओ, तुम वही हो। लड़की ने चेहरे से चादर हटाई, वो वही थी। वो चंद कदम हमारी तरफ बढ़ी, आहिस्ता आवाज में बोली, अम्मी, उस रात जब मैं छत पर गई थी, एक जिन वहां से गुजर रहा था
बस उसकी नजर मेरे लंबे बालों पर पड़ी और मेरे से आती परफ्यूम की खुशबू उसके दिल को लग गई। उसने मुझे वहीं से पसंद कर लिया। अम्मी, आप और दादी हमेशा कहती थी ना कि रात के वक्त छत पर खुले सर मत जाया करो, वो ऐसी खुशबुओं और बालों के पीछे दीवाने हो जाते हैं। अम्मी, आप ठीक कहती थी, मगर तब देर हो चुकी थी। उस जिन ने मुझे अपनी दुनिया में ले लिया, उससे मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं वापस नहीं आ सकती। मैं सिर्फ ख्वाबों में आ सकती हूं, लेकिन आपकी दुनिया में मैं अब कभी नहीं लौटूंगी। ये कहकर वो पलटी। वो जो उसके साथ था, वो बुलंद कद साया सा इंसान, उसका हाथ थामे उसे अपने साथ ले गया और हमारी आंखों के सामने बस देखते रह गए कि वो जो हमने अपने हाथों से दफन की थी, हमारी नजरों के सामने किसी और के साथ हमेशा के लिए गायब हो गई। कभी कभार जो दफन होता है वो मिट्टी के नीचे नहीं बल्कि किसी और दुनिया में छिपा होता है और कुछ कब्रें खाली रह जाती हैं, क्योंकि वो जिन्हें दफनाया गया उनका जिस्म नहीं, सिर्फ शनाख्त छोड़कर गई होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल खूनी कहानियां को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि अगली सच्ची डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि अगली रात, अगला डर आपका हो सकता है। अगर आप भी अपनी असली कहानी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी ईमेल करें। हम आपकी कहानी को आवाज देंगे और सबके सामने लाएंगे।